सो वेलकम फ्रेंड्स। अब हम देखने वाले हैं कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन और हाई बीपी। क्यों होता है ये? एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर इस वीडियो को आप समझ गए थोड़ा भी, अगर आपके अपनी लाइफ में थोड़ा भी चेंज कर दिए तो आप काफ़ी हद तक बाहर आ सकते हैं हाइपरटेंशन से। द फर्स्ट पार्ट, मुझे सभी पथी के बारे में बात करनी है, मतलब कि एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, ये सब है, राइट। बट क्या कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण आर नॉट स्पेसिफिक, उसको अननोन है, मतलब उसको समझ में नहीं आता मेडिकल साइंस को कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन क्यों होता है, राइट। और एलोपैथी, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद, इन तीनों को तो समझ में नहीं आता, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ये तीन जो साइंस है, ये तीनों पथी हैं, वो सरफेस के ऊपर, मतलब कि बॉडी के ऊपर काम करती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्री साइंस, एलोपैथी, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद, all the diseases are in the body, right? But friends, 80%, it is said that 80% of the diseases are psychosomatic diseases, मतलब कि माइंड की वजह से बॉडी में आने वाले डिसीज हैं। और मैं तो कहता हूँ 100% ऑफ द डिसीजेस आर साइकोसोमेटिक डिसीजेस। क्यों? क्योंकि 20% जो बाकी रह गए, मतलब 80% तो साइकोसोमेटिक है, लेकिन जो 20% बाकी है ना, वो भी बिकॉज ऑफ योर कार्मिक अकाउंट। अब जो पिछली ज़िंदगी में करके आए ऐसे ही नहीं छूट जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप उसको बिलीव नहीं करते तो एटलीस्ट 80% को पकड़िए। 80% ऑफ द डिसीज आर साइको। लेकिन अभी थर्ड पथी, तीन पथी की बात की, सॉरी फोर्थ पथी जिसको बोलते हैं होम्योपैथी, उसको पता है कि ये साइकोसोमेटिक है, राइट। बट द प्रॉब्लम इज़, अगर आप देखें तो दो तरह के होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं। एक जो होते हैं वो केस बेस्ड काम करते हैं, मतलब आपके केस की हिस्ट्री लेंगे, जब आप उसको दिखाने जाएंगे तो छोटे से छोटा डिसीज होगा, लेकिन आपकी वो डिटेल में आपको पूछेंगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितने टाइम से हो रहा है, गुस्सा आता है कि नहीं, क्या, मतलब 2-3 घंटे आपको पूछेंगे, एंड दैट इज़ गुड। और उसको हम ट्रेडिशनल होम्योपैथ कहेंगे। लेकिन जो नए मॉडर्न है वो फिर एलोपैथी की तरह होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब आप जो भी बोलेंगे आपको दवाई दे देंगे विदाउट ट्राइंग टू नो कि क्यों हो रहा है। लेकिन ये जो ऑर्थोडॉक्स होम्योपैथी है ये बहुत ही अच्छी है। अगर आपको करना है तो यहाँ पर जाना है चाहिए ऑर्थोडॉक्स होम्योपैथी में। ऑर्थोडॉक्स तो लोग बोलते हैं, मैं तो बोलूँगा एक्चुअली यही सही होम्योपैथी है, और वहाँ पर से आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी इट इज़ लिटिल नॉन, क्योंकि देखिए, अगर अभी आपको आगे समझ में आएगा क्यों मैं इसको लिटिल नॉन बोल रहा हूँ। होम्योपैथी भी इतना इफेक्ट नहीं करेगी। क्यों? उसके अलावा देर आर सो मेनी अदर थिंग्स लाइक हीलिंग, रेकी एट्सेट्रा, राइट। बट एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट। क्यों लिमिट है वो भी समझेंगे। दूसरा एक कारण होता है, जो कॉजेज जो हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन या हाई बीपी की, मतलब एलोपैथी को तो पता नहीं क्यों हो रहा है, होम्योपैथी को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि साइकोसोमेटिक है। लेकिन एक कारण ये भी है कि आपकी लाइफस्टाइल में, देखिए अभी बिजनेसमैन बने हैं तो कौन ज़्यादा काम करेगा? स्टाफ नहीं, मैं बिजनेसमैन खुद। अभी ये आप ज़्यादा काम करेंगे तो क्या होगा? देखिए 40 आवर्स तक तो ठीक है, लेकिन 40+ आवर्स अ वीक, दैट मीन्स इन फॉरेन इट इज़ 8 आवर्स, राइट, बिकॉज फॉरेन में 5 दिन का वीक होता है। लेकिन इंडिया में 40+ तो हम आराम से कर लेते हैं, क्योंकि हम रोज़ 10-12 घंटे काम करते हैं बीइंग अ बिजनेसमैन, क्योंकि सब बोझ हम खुद के ऊपर लेके चलते हैं। एंड इफ़ यू आर वर्किंग 40+ आवर्स पर वीक, क्योंकि इंडिया में तो हमारे पास 6 दिन है काम करने के, कुछ लोग तो ऐसे पावरफुल है कि वो 7वें दिन भी काम करने चले जाते हैं, भले ही इंडस्ट्रियल ऑफ हो, संडे हो, फैमिली को घूमने जाना हो, लेकिन नहीं, हम जाएंगे बिजनेस में, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप 40+ आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव 70% मोर चांसेस ऑफ हैविंग हाइपरटेंशन, राइट। और ये एक्चुअली हाइपरटेंशन ही है जिसकी वजह से आप इतना काम कर रहे हैं, राइट। यू आर नॉट वर्कोहोलिक। सो ये उसकी वजह से क्या होता है कि कभी अगर आपको इस वजह से कभी कभी डिजीनेस फील होती है, अगर जैसा जैसा चक्कर सा कुछ आता है, राइट, ये सिम्टम है उसका, और ये कंटिन्यू रहा तो इट विल लीड टू रीनल फेलियर, मतलब कि किडनी फेल हो सकती है यहाँ से, तो इसका ख्याल रखना है। उसके बाद
आपको यह भी देखना है कि आपकी स्लीप साइकिल कैसी है। जनरली तो एवरेज 7 आवर्स पर डे, मतलब नाइट में सोना होता है। कोई लोगों को 8 घंटे सोना अच्छा लगता है, मतलब कि तब जाकर नींद पूरी होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको लगता है कि मेरी नींद तो सिर्फ 6 घंटे में पूरी हो जाती है, राइट। लेकिन इसको देखना है आपको स्लीप साइकिल को। अगर आप जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे कम सो रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ऑल्सो आपको ये भी देखना है कि आपकी जो स्लीप साइकिल है उसका टाइमिंग कौन सा है। मतलब कि आइडियली यू शुड स्लीप अर्लियर एंड वेक अप अर्लियर, बट हम क्या करते हैं, रात को 2 बजे सोते हैं, फिर 6 घंटे या 7 घंटे गिनो तो 9 बजे उठते हैं। तो ये अगर स्लीप साइकिल के आवर्स तो पूरे होते हैं, लेकिन वो क्वालिटी स्लीप साइकिल नहीं रहती। सोचिए, अगर आपको किसी ने शादी में बुलाया है, राइट, तो शादी में जब शादी पूरी होती है तब जाते हैं आप। अगर शादी 6 घंटे चलती है तो पूरी होने के बाद 6 घंटे आप रह सकते हैं वहाँ पे। लेकिन हमारी लाइफ में हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमको तो अपनी हेल्थ खुद बिगाड़नी है एक्चुअली, इसीलिए ये करते हैं हम, राइट। हमको पता ही नहीं है कि ये स्लीप साइकिल का कितना इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। जब आप सोते नहीं है ना, तब आपको अंदर एक अल्फ़ा मिलता है। अल्फ़ा मतलब कि हमारे माइंड की एक अवस्था होती है जहाँ पर एग्जैक्टली हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी लो होती है, और वो जो अल्फ़ा मिलता है ना, उसकी वजह से हम हेल्दी रह पाते हैं। लेकिन जब आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है, आइदर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स और इन टर्म्स ऑफ दैट टाइम मैनेजमेंट, तब क्या होता है, वो अल्फ़ा पूरा नहीं मिल पाता। फिर आप कितना भी दिन में सोए ना, आपको कोई वो बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि अगर मैं पूरी रात जाग लूँ और दिन में सो लूँ भैया, ये कोई होने वाला नहीं है, क्योंकि दैट इज़ नॉट द वे टू डू इट, राइट। तो ये आपको आपके अंदर फटीग क्रिएट करेगा, राइट। फटीग इज रिवल्स अ स्ट्रेस एंड दैट विल लीड टू लॉस ऑफ विजन, राइट, वीक आई साइट और पढ़ने में प्रॉब्लम, ये सब यहाँ से होता है। तो इसको आप देखिए खास और मैनेज कीजिए। उसके बाद होता है कि एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट अभी हमको एक बहुत ही बुरी आदत लग चुकी है सबको, जिसको हम बोलेंगे एसी, एयर कंडीशन, राइट। एक एग्जांपल है, हेनरी फोर्ड जो था, फोर्ड कार का ओनर, उसको बहुत ही प्रॉब्लम रहती थी अपनी लाइफ में, मतलब का कुछ ना कुछ होता रहता था। तो डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने क्या बोला, मिस्टर फोर्ड यू आर लेकिंग स्वेट मतलब उसको कभी पसीना ही नहीं होता था। क्यों? देखिए, घर में जाए तो बेडरूम में एसी, लिविंग रूम में एसी, डाइनिंग रूम में एसी, बाहर जाए तो कार में एसी, ऑफिस में जाए तो ऑफिस में एसी। तो जहाँ जहाँ जाता है सब जगह एसी रहता है, सब जगह टेम्परेचर कूल रहता है, तो उसको कभी पसीना ही नहीं होता था। अभी सोचिए, ये पसीना, हम लुकिंग गुड में हम लगता है कि पसीना अच्छा नहीं, लेकिन पसीना तो आपने जो भी खाया पिया है, आपने बॉडी ने जो भी काम किया है, वो सब बाहर निकलता है। मतलब इट इज़ अ रिक्वायर्ड थिंग, पसीना तो होना चाहिए ना, मतलब स्वेट के बगैर कैसे काम चलेगा। फिर जब हेनरी फोर्ड ने एसी का यूज़ बंद किया, तब जाके उसकी तबीयत ठीक हुई, राइट। तो ये जो कूल इंडोर होता है ना, मतलब अगर आपने अपना एसी 1 डिग्री नीचे रखा, सपोज आइडियल इज़ 26 और आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग दैट मच एसी, लेकिन जो भी आइडियल है उस कंडीशन से सपोज आपने 1 डिग्री कम रखा ना, मतलब आपका 0.5 यूनिट ऑफ बीपी हाई होगा, राइट। 2 डिग्री कम रखा मतलब 1 यूनिट बीपी हाई, ये गिन के चलिए, राइट। तो हो सके तो एसी का एटलीस्ट आइदर इन कार और इन होम और ऑफिस समवेयर बंद करिए यूज़, दैट विल हेल्प यू अलॉट, राइट। एंड अगर उसके बियॉन्ड देखें, राइट, एंड दैट इज़ मोस्ट इग्नोर्ड इज साइकोलॉजिकल कॉजेस, राइट। जैसे कि आपका नेचर, आप में से कुछ लोग होंगे जिसको बहुत ही गुस्सा आता होगा, कुछ लोग होंगे जिसको सामने वाले को खुश करना बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ पर भी बीपी होता है हाई। क्यों? अगर सामने वाले को खुश तो करना है, लेकिन वो तो होने वाला नहीं है। कई बार सपोज आपका वेंडर है या परचेज मैनेजर है, कोई भी, मतलब अभी उसको खुश तो करना है क्योंकि आपको ऑर्डर लेना है, लेकिन वो खुश होने के लिए तैयार नहीं है, एंड दैट इज गोइंग टू रेज योर बीपी, राइट। तो ये आपका नेचर है। कहीं अगर आपका नेचर एंग्री वाला है तो वो एंगर ही आपका बीपी बढ़ाता रहेगा, राइट। और अगर वो मतलब साइकोलॉजिकली आपका जो नेचर है ना, जिसको हम बोलते हैं नेचर, नर्चर एंड कल्चर, मतलब कि नेचर आपका क्या है, जो भगवान ने आपको गिफ्ट किया है, आप लेके आए हैं, वो कभी चेंज नहीं होता। फिर नर्चर,
मतलब कि आपको कैसे बड़ा किया गया, आपको कैसी पेरेंटिंग दी गई, वो सब आपका नर्चरिंग पार्ट रहता है। और कल्चर मतलब इन विच सोसाइटी यू आर लिविंग। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो बार बार गुस्सा करते हैं, तब तो आपको होना ही है, राइट। तो ये नर्चर कल्चर का आपको देखना है। और सबसे बड़ी बात है कि देयर आर फिक्स्ड प्रोग्राम्स ऑफ योर लाइफ। जैसे कि आप अपनी लाइफ है ना, आपको लगता है कि आप जी रहे हैं, एक्चुअली आप नहीं जी रहे। ये इट्स बिग थिंग, लेकिन मैं सच में बताता हूँ, आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ जो है ना एक प्रोग्राम से चल रही है जो आपको भी पता नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम रहता है। अभी मैंने जो आपको पहले बताया था कि होम्योपैथी को थोड़ा थोड़ा पता है, राइट, लेकिन इट इज़ लिटिल नोन। क्यों लिटिल नोन? क्योंकि होम्योपैथी जो है वो क्या करेगी, आपको पूछेगी कि आपको किस चीज़ का डर लगता है, किसके ऊपर गुस्सा आता है, क्या होता है, क्यों होता है, लेकिन जो भी आप आंसर देंगे ना वो यहाँ से होगा, दिमाग से। दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। लेकिन वो तो सरफेस के ऊपर रहता है, अंदर का क्या प्रोग्राम चलता है। देखिए, दिमाग से तो आप सोचते हैं कि कल सुबह में 5 बजे उठ जाऊंगा, रात को अलार्म भी लगाते हैं, लेकिन सुबह उठता कौन है? 5 बार स्नूज करके 1 घंटा और सो लेते हैं। तो अभी रात को जिस आदमी ने डिसीजन लिया था, सुबह क्या हो गया कि वही आदमी सो रहा है, राइट। क्योंकि कॉन्शियस कुछ और चाहता है, सब कॉन्शियस कुछ और चाहता है। सबको पता है कि सुबह उठ के जॉगिंग करना चाहिए, योगा करना चाहिए, या बाहर घूमने जाना चाहिए, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना अच्छा होता है। लेकिन आप पूछो अपने आसपास में कितने लोग कर रहे हैं, यू विल फाइंड दैट 80% ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग। क्यों? अगर अच्छा है तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो अच्छा है सबकॉन्शियस में नहीं, कॉन्शियस में, ब्रेन में। लॉजिकली अच्छा है, लेकिन लॉजिकली आपको आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो जीतने नहीं देगा। उसको पता है इसके साथ क्या करना है। तो जब सुबह आप उठते हैं ना, 5 बजे का सपोज अलार्म लगाया, 5 बजे उठे, फिर आएगा एक ख्याल, अरे भाई कल से उठते हैं, आज सो लेते हैं, कितनी अच्छी ठंडी है, मज़ा आता है सोने में। या फिर एक और ख्याल आएगा, एक काम करता हूँ, आज का काम कोई इतना इम्पोर्टेंट तो हो नहीं, सो लेते हैं आज। ऐसा चलता रहता है। सो दिस आर द वेरी फिक्स्ड प्रोग्राम इन योर लाइफ, राइट। आज तक आपने जो भी सफलता पाई है, आज तक आपने जो भी असफलताएं पाई, मतलब कि जहाँ जहाँ आप फेल हुए हैं, वो सब आर थैंकफुल टू दिस फिक्स्ड प्रोग्राम्स। दिस आर द प्रोग्राम्स विच आर एक्चुअली नॉट इन टू योर अवेयरनेस, बिकॉज ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप उसको समझ सकते हैं ना, दैट मीन्स आपका काम हो गया, राइट। कैसे समझेंगे उसके ऊपर कभी बात करेंगे, लेकिन आपको इतना समझना है कि आर ऑल दिस फिक्स्ड प्रोग्राम्स आर मेजर रीजन ऑफ योर हाइपरटेंशन और हाई बीपी। क्योंकि ये सब फिक्स प्रोग्राम तो चलते ही रहते हैं। इट्स लाइक यू नो वायरस। जैसे कंप्यूटर में वायरस तो पड़ा रहता है, हमको पता है वायरस है अंदर, नहीं पता है क्योंकि अंदर क्या क्या है क्या पता हमको। लेकिन सपोज अगर वो वायरस एक्टिवेट होना है 1 जनवरी, अगर हम दिसंबर 31 तक है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही 1 जनवरी आया वायरस एक्टिव, वैसे ही आपकी लाइफ में अगर सब ठीक ठाक चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपका फिक्स प्रोग्राम है ईगो, और जैसे ही बराबर चला, जैसे ही किसी ने आपको ईगो को टच किया एंड ब्लास्ट, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग एंड यू विल फाइट विद दैट पर्सन, राइट। तो ये होते हैं फिक्स प्रोग्राम जो बहुत ही कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी सक्सेस फेलियर में। इधर यही प्रोग्राम डिसाइड करते हैं हम हेल्दी रहेंगे कि हम डिसीज से सफ़र करेंगे, ये सब यहीं से पता चलता है, राइट। सो दिस आर ऑल अबाउट कॉजेस एंड आई एम गोइंग टू सी यू इनसाइड द नेक्स्ट वीडियो. Till then, bye.